और जिस पर इतनी कीमती चीज़ हैं, इतने खजाने हैं, और जिसके बराबर और कोई नहीं, तो वो रिचेस्ट तो नहीं हुआ। इसलिए भगवान कहे जिसके पास ये दिव्य शक्तियाँ, दिव्य खजाने हैं, अविनाशी खजाने हैं, वो रिचेस्ट है और वो होलीएस्ट है। क्यों? ये खजाना की जिसने पहचान हो जाएगी, वो किसी दूसरे की चीज़ पर नीत डबोएगा। भूखा बेशक डबोले, किसकी यह चीज़ ले लूँ या उठा लूँ, क्योंकि यो तो आव है बुभुक्षित है किम न करोति पापम। भूखा आदमी तो करा के कर दे भाई। भूख बहुत कसूती चीज़ हो, तो इसलिए रिचेस्ट हैं हम। और होलीएस्ट इसे है। पवित्रता का मतलब ये है कि दूसरे किसी व्यक्ति या वस्तु पर नहीं डबो। बस उस पर दया करे, उसकी मदद करे। मदद किस रूप में करे? बाबा ने इसका भी उत्तर दिया। उसको शक्ति दो, हिम्मत दो, उसको स्नेह दो। स्नेह से उसको राहत मिलेगी, फिर वो सुनने भी तैयार हो जाए। इसलिए बाबा ने आके सबसे पहले स्नेह दिया, प्यार दिया। 14 साल तक की भट्ठी में ज्ञान नहीं दिया इतना, सिर्फ स्नेह प्यार से पालना की। जो कर छोटे बालक हो जा, हम पहले उनके ज्ञान दें, सीख थोड़ी जाए, पुचकारी जावा, गोद में उठाए जावा, उनके स्नेह से पालना करा, फिर उनमें शक्ति बढ़ा। इसी प्रकार अगले धारणाओं से गुणों की उत्पत्ति। धारणा करांगे, मान लिया हमने अच्छे सात्विक भोजन की धारणाएं कर ली भाई, हमने ना बाजार का खाना, ना किसी अज्ञानी का बनाया हुआ खाना, सात्विक खाना। इससे कितने गुण पैदा होंगे देखो, इसकी भी लंबी लिस्ट है। तो धारणाओं से गुणों की प्राप्ति होगी। और एक एक गुण की कीमत का कोई ओढ़ है? एक गुण ऐसा हो कि आदमियों ने अपने बना ले, गुण की ताकत का कोई अंदाजा नहीं। एक अवगुणता हम किसी ने भी दूर कर दा, दुखी कर दा, सदा खातिर खो दा। और आखिरी सेवा, सेवा तो खजाना है ही है। सेवा से क्या मिलेंगी? दुआएं मिलेंगी। और इस टाइम दवा काम को नहीं कर दी, टेबलेट, इंजेक्शन और ये दवाएं ये काम को नहीं करें। आपका तकलीफ है, आप डॉक्टर पास जाओगे, आप चेक करके कह देगा सारी ठीक से रीडिंग तो, लेकिन आपका दिल टूट गया, मन टूट गया, हिम्मत नहीं, तो इसका मतलब ठीक तो कौन नहीं हुए। इसका मतलब आजकल दवा से कोई ठीक नहीं होते। उसके लिए चाहिए दुआएं, वह काम करेंगे। दुआएं क्यों हैं? या समझ मारा दुआएं क्यों हैं? क्योंकि इब्नू भी देखना पड़ा है, बाबा जिन शब्दों का प्रयोग करे है वो हमारा समझ माओ है कि ना, अकुएं पढ़ लिया। दुआएं वो हैं, किसी का आपने सीड़क कर दी, उसकी मदद कर दी, बड़ा संकट में था कोई भी, और उसके दिल पे फेंक के लकड़े, इसका भगवान इसका भला करे,
कि मेरी इसने चयन कर दिया, मेरी समस्या सुलझा दी, मेरे को रास्ता बता दिया, तो भगवान इसका भला करे। यह है दुआ। असली ये चीज़ हैं जो ठीक करेंगी। और भगवान यह सिखावा है। दवाई तो डॉक्टर से बना के दे दे हैं, लेकिन ये दुआएं क्यों कर मिलेंगी, या शिक्षा भगवान दे है, और किसी का बस की बात नहीं। और उसका भी कई बार नहीं सोचा हम किसी डाल भी मदद कर दें, वो तो करना, लेकिन सबसे बड़ी मदद कौन सी है ये भी समझ में आना चाहिए। मान लिया एक भूखा आदमी है, उसने रोटी खुआ दी। कई बार मांगनी आ जा, हम कह दें भाई पीछे तो दें को नहीं, तू कदे दारू पी ले और कि मैं नुकसान करने लग जा, तेरी आदत खराब हो, रोटी खुआ जाएंगे, तू बैठ, कह दे है ना। कई बार यो भी है तो किसी को भूखे को रोटी देना है तो, लेकिन ये हल्की सेवा, क्योंकि ये कितनी देर भूख मिटेगी उसकी, सांझ में फिर हो जाएगा भूखा हो तो फिर दो। इसका मतलब उसका भिखारीपना तो रही है गया। इसका आगे मान लिया हमारी क्षमता है, भाई हम उसने रोजगार दे दें, कह भी दें हाँ तू ऐसा आटा कटा रहा क्यों मांगा करे, कमा के खा, कि मैं धंधा कर। लेकिन अगला कह दे धंधा मन मिलता तो कोई नहीं, जा हम उसने कोई धंधा दे दें, भाई यूँ काम कर दे तू मेरा, आज की यूँ काम कर मेरे है, और मैं तनाज की दिहाड़ी दूँ, तो वो भी उसका एक भला हो गया। लेकिन उस दिहाड़ी तक कई दिन उसकी रोटी चल जाएगी। एक बार रोटी खुआई उससे तो घना फायदा, यो घना हो गया नहीं, यो पुण्य हो गया। इसका आगे भी मान लिया मनुष्य परमानेंट रोजगार दे दें या दुआ दें, तो उनका सारा कुंभ की रोटी नहीं चल जाएगी। लेकिन इसका खतरा भी है। मान लिया वो कितने हैं रोजगार करे हैं, दिहाड़ी करे हैं, सान ने घनखरिया ने पी के न घर जाएंगे गाड़ी बक दे से नहीं से, तो फिर हमने वो भला करया। घर जूत और बाजेगा, वो दारू पीवेगा, उसकी आदत बिगड़ी, घर जूत बाजेगा। इसका मतलब यो भी ठीक नहीं होया। इसके बजाय अगर हम उसकी आदत बदल जा, अरीसा ज्ञान दे दें, उसकी लेन बदल जा, उसका जीण का तरीका ही बदल जा, यूँ है सबसे बढ़िया। और भगवान हमने यूँ ही सिखावा है कि जो सुने उसका ज्ञान दो। इसलिए कहा अन्नदानम परम दानम, लेकिन विद्यादान मत परम। अन्नदान अच्छा है, लेकिन विद्या का दान सबसे उत्तम ज्ञान है। इसलिए भगवान ने कहा जो ज्ञान थामना होया उसने इब यूज करो, सेवा में लगाओ तो थारे खाते बढ़ जाएंगे। कई बार यूँ नहीं बताया कि बच्चे कमाई तो करे हैं, लेकिन रोज़ कमाया रोज़ खा लिया, जमा को नहीं होया, तो वो फिर साहूकार क्यों कर बनेंगे। अगले जन्म में की कमाई भी इस ज्ञान तो हो सके है, या किसी ने सोची भी नहीं होगी। और किसी कमाई भी हो सके है जो मरिया पाछे भी अगले जन्म में काम आ जाए। सोची कदे इसी कमाई, इसी कमाई के लाग्या रहे, रात दिन लाग्या रहे, फिर तो ठीक है। लेकिन जो कमाई खत्म हो जाती हो मर्दी, उसके लागे उसने समझदार कमाएंगे। कमा कमा जोड़ कर मर गया चांद तक,
औलाद ने ठा गया माल, और वह फिर क्यों कमाओगे? तो उन करने के बच गया। फिर कमाई तो बाप की जब जोड़ी जाड़ी मिल गई, फिर वो क्या करेंगे? न चले तो बैठे को नहीं, अब बैठ जाएंगे। अब धन तो से अपने खा लो सो लो भाई, आराम तो रहो, किसी तो क्यों पंगा लिया, ठाठ तो जियो खाओ, न्यू टेकेंगे। वह जिसने फ्री का मिल गया वो करेगा अंगाई, समझे? बददुआ लेगा वो। अब देख बाप तो ऐसा कमाऊ था, किसा का किसा हो गया। निंदा भी करवाओगा, बाप की भी करवाओगा, अपनी तो करवाओ ही करवाओगा। इसलिए समझदारी बाबा ने ये बताई है कि यह कमाई जो है करो बेशक, असल तो इतनी करो कि अपना दाल रोटी चल जाए, बाकी इसमें करोगे तो टाइम तो खराब होएगा। और टाइम कितना कीमती है, बाबा ने यूँ एक खजाना और ज़बरदस्त बताया, समय का खजाना। सबसे कीमती समय कौन सा है सारे कल्प में? संगम युग का। संगम